जो एक डीएसपी महिला थी जिनका नाम था रुचि, वो अपने घर पर तैयार होकर किसी केस के सिलसिले में किसी गांव के लिए दबिश डालने के लिए जाने वाली थी। फिर समय से उनका ड्राइवर नहीं आता है, वो अपने ड्राइवर के लिए कॉल करती रहती हैं और जैसे ही उनका ड्राइवर आता है तैसे ही वो अपनी सरकारी गाड़ी के लिए उठाती हैं और अब उसी में बैठकर सवार होकर अपने ड्राइवर से कहकर उसी केस के सिलसिले में उसी गांव की तरफ रवाना हो जाती हैं। अब रास्ते में कहीं जाती हैं जहां कोई कस्बा पड़ता है, उस कस्बे में जाकर उनकी गाड़ी पंचर हो जाती है। अब जैसे ही उनकी वो कार पंचर होती है तब वह एक पंचर जोड़ने वाले के पास जाती हैं, अपने ड्राइवर से कहती हैं कि चलो गाड़ी का पंचर जुड़वा लेते हैं, उसके बाद हम केस के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। और जैसे ही ड्राइवर पंचर जोड़ने वाली दुकान पर लेकर गाड़ी खड़ी करता है, वैसे ही जैसे ही डीएसपी महिला गाड़ी से उतरकर अपने कदम रखती हैं तब उनकी नजर पंचर जोड़ने वाले व्यक्ति पे पड़ जाती है और जैसे ही वह पंचर जोड़ने वाले व्यक्ति को देखती हैं तो उनके होश खराब हो जाते हैं, उनके तन पर पसीना आ जाता है और उसके बाद में वो ये देखकर हैरान हो गई। फिर उन्हें उसी व्यक्ति से शादी करनी पड़ी थी। आखिर दोस्तों उस व्यक्ति का और डीएसपी महिला का क्या रिश्ता था, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन था, इसके बारे में हम इस कहानी के माध्यम से विस्तार से जानेंगे कि आखिर डीएसपी महिला ने एक पंचर जोड़ने वाले व्यक्ति से शादी क्यों की थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है माधुरी राजपूत। आप सभी दर्शकों का मेरे इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल ये कहानी कहीं दूर की नहीं है बल्कि इंदौर की है। इंदौर में एक गांव पड़ता है। उस गांव में एक छोटे मोटे परिवार की लड़की थी जिसका नाम था रुचि। रुचि अपने परिवार में बहुत अच्छी खासी पढ़ाई करती थी अपने घर पर रहकर और उसके बाद में जैसे ही रुचि अपनी पढ़ाई को करती है और इंटर करने के बाद में वह आगे की पढ़ाई जारी कर देती है। अब इधर रुचि जो होती है वह सयानी हो जाती है, शादी के लायक हो जाती है और उसके बाद में उसके माता पिता को उसकी चिंता होने लगती है कि हमारी बेटी अब जवान हो चुकी है, शादी के लायक हो चुकी है, क्यों ना हम अपनी बेटी की शादी कर दें। फिर जैसे ही उसके माता पिता जो थे वह शादी के लिए लड़का ढूंढते हैं, रुचि की तरह पढ़ा लिखा ढूंढते हैं, अच्छा खासा ढूंढते हैं जिससे कि उनकी बेटे की जिंदगी आगे के लिए अच्छी खासी कट जाए, कोई उसकी जिंदगी में दुख ना आए। अब जो रुचि के पिता थे जिनका नाम था महिपाल जो होते हैं वह दूर दूर के आसपासों के गांव में और कस्बों में देखते हैं कि हमारी लड़की के लिए पढ़ा लिखा परिवार मिल जाए, अच्छा खासा परिवार मिल जाए, जैसी हमारी लड़की है सीधी सादी वैसा ही हमें परिवार मिल जाए जिससे कि हम अपनी बेटी रुचि की शादी उसी घर में कर दें। अब उन्हें उनके रिश्तेदार जो एक लड़का बताता है वह अच्छा खासा होता है जिसका नाम होता है लड़के का रोहित जो था वो भी एक पढ़ा लिखा था और जनसेवा केंद्र चलाता था। फिर रुचि के पापा जो थे वह रोहित को पसंद कर लेते हैं क्योंकि वो भी अच्छा खासा पैसा कमा रहा था अपने कैफे से। उसके बाद में जब रुचि के पापा घर आते हैं तब वह अपने घर आके डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने के बाद में फिर रुचि भी शादी के लिए हाँ कर देती है क्योंकि रुचि जो थी वह पढ़ने में बहुत ही ज्यादा होशियार थी और जो उसके माता पिता थे वह इस बात से टेंशन में थे कि अब हमारी बेटी जवान हो चुकी है, समाज में कहीं तरह तरह की बातें होने ना लगे। लेकिन रुचि ऐसी लड़की नहीं थी, वो बहुत ही अच्छी खासी लड़की थी, बहुत ही अच्छे नेचर की थी, वो चाल चलन उसके ठीक थे। फिर बड़े धूमधाम के साथ में रुचि और रोहित की शादी हो जाती है। अब रुचि रोहित के घर में जब दुल्हन बनकर जाती है तब उस समय तो उसके घर में मानो की खुशियों की बहार आ गई हो, बिल्कुल इतनी हंसी खुशी से उनका जीवन व्यतीत होने लगा था शादी के बाद रुचि और रोहित का, जैसे को मानो कि इन्होंने कभी दुख देखा ही ना हो। अब रुचि जो थी उसके परिवार में कोई और ज्यादा सदस्य नहीं थे, केवल एक रोहित था और रोहित के माता पिता थे। अब रुचि जो थी शादी के बाद अपने सास ससुर की बहुत ही अच्छे से सेवा करने लगी थी, वह बहुत ही अच्छे से सेवा करती थी। अब इधर रोहित था वो अपने काम में लगा रहता था, अपना काम करता था और रुचि का बहुत ज्यादा ध्यान रखता था। लेकिन रुचि जो होती है एक दिन अपने पति रोहित से बात करती है। तब रोहित कहता है, अच्छा ये बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या थी कि मैं पढ़ लिख कर क्या बनूं, क्या करूं। फिर रुचि अपने पति को बताती है कि मेरी पढ़ने के बाद में एक ही ख्वाहिश थी, मेरी तमन्ना थी कि मैं एक लेडीज दरोगा बनूं। लेकिन रोहित जब अपनी पत्नी की इच्छा सुनता है तब वह कहता है, कोई बात नहीं है, तुम पढ़ाई जारी कर दो, मैं तुम्हारी इच्छा को जरूर पूरी करवाऊंगा क्योंकि मैं भी अच्छे खासे पैसे कमाता हूँ। अब इधर रोहित अपनी पत्नी रुचि के लिए पढ़ाई के लिए बिठा देता है, वह स्टडी करने लग जाती है और क्योंकि पढ़ाई का खर्चा ज्यादा नहीं था, लगभग 6-7 हजार रुपये महीना खर्चा था। अब रोहित कहता है, कोई बात नहीं, मैं इतना तो भरता ही रहूंगा क्योंकि मैं भी बहुत अच्छे पैसे कमाता हूँ।
अब इधर रुचि जैसे ही पढ़ने लग जाती है, उसे रुचि के लिए रोहित बाहर पढ़ने बिठाल देता है, भेज देता है। अब इधर रुचि अपनी पढ़ाई करने लगती है। अब 1 साल उसे पढ़ाई करते करते हो जाती है। अब जैसे ही पुलिस की भर्तियां निकलती थी या दरोगा की या डीएसपी की जो भी निकलती थी, भाई उसमें फार्म अप्लाई कर देती थी। अब उसके बाद में भाई पहली बार जब उसने फार्म अप्लाई किया था तो उस समय वो फेल हो जाती है, उसके अच्छे नंबर नहीं आते हैं। अब इधर वह बिल्कुल टूट जाती है और उदास हो जाती है। फिर अपने पति से कहती है डराते हुए कि ऐसा है, मैं रोहित फेल हो गई हूँ, पास नहीं हुई। तब रोहित कहता है कोई बात नहीं है, तुम और मेहनत करो, किसी दिन तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। तुम छोटा दिल मत करो, तुम खुश होकर बिल्कुल पढ़ाई चालू कर दो। फिर रुचि फिर अपनी पढ़ाई में मन लगाने लगती है। अब जैसे ही दूसरी वैकेंसी निकलती है, भर्तियां निकलती, तब वह उसमें फार्म अप्लाई कर देती है। अब उसमें भी फार्म अप्लाई कर देती है। जब उसका रिजल्ट आता है तब उसमें भी वह फेल हो जाती है। अब 2 बार रुचि फेल हो चुकी थी, तब वह बिल्कुल टूट चुकी थी। अब इधर जब रोहित के परिवार को ये बात पता चलती थी या उसके यार दोस्तों को ये बात पता चलती थी कि रोहित की जो पत्नी है वह बार बार फेल होती जा रही है। अब इधर रोहित के लिए जो उसके दोस्त थे, फ्रेंड से, वह चढ़ाते रहते थे कि मुझे ऐसा लगता है रोहित कि तुम्हारी पत्नी पढ़ाई नहीं कर रही है बल्कि वह अयास ही कर रही है। लगता है वह पढ़ाई के बहाने से तुमसे दूर रहना चाहती है, मौज मस्ती के लिए। अब इधर रोहित के दिमाग में ये बात उसके दोस्तों ने भर दी तो उसके नेगेटिव विचार चालू हो गए। अब इधर जब रुचि का अपने पति के लिए शाम के समय फोन आता है, तब वह कहती है, बात करने के लिए बोलती है। तब कहता है वो कि ऐसा आज तुम पढ़ाई नहीं कर रही, तुम तो वहां अयास ही कर रही हो, मौज मस्ती कर रही हो, इसीलिए बार बार फेल होती जा रही हो। अगर तुम मेहनत करती, लगन से पढ़ाई करती तो तुम जरूर पास होती, क्योंकि मेहनत से ही पढ़ाई करने के बाद में तुम अपने परीक्षा में अवश्य अच्छे नंबरों से पास होती, क्योंकि तुम मेहनत नहीं करती हो बल्कि तुम तो बाहर जाकर मौज मस्ती कर रही हो। फिर रुचि जो होती है अपने पति से गुस्से से कहती है कोई बात नहीं है, मैं मेहनत जो कर रही हूँ और असफल हो गई हूँ, तुम भी इसी जगह पर आकर पढ़ाई करो और तुम भी मेहनत करो, तुम भी एक बार में पास होकर दिखाओ। अब रोहित को ये बात पसंद नहीं थी कि उसकी पत्नी उसे मुंह तोड़ जवाब दे या उसे लौट के कोई जवाब करे। फिर रोहित अपनी पत्नी से उसी दिन से बहुत ही ज्यादा नफरत करने लगता है। सोचता है कि एक तो ऊपर से अयासी कर रही है, पढ़ाई बर्बाद कर दी, सारे पैसे बर्बाद कर दे और ऊपर से हमसे मुंहजोरी कर रही है। फिर उसके बाद में उसकी पत्नी जब रोहित के पास आती, घर आती, तब रोहित अपनी पत्नी से यानी रुचि से सीधे मुंह बात नहीं करता है, वह बिल्कुल उसके आसपास तक नहीं जाता था। अब धीरे धीरे रुचि ये कई महीने तक देखती रही, लेकिन हार थक कर रुचि अपने मायके चली जाती है। अब मायके जाने के बाद में वह अपने पति के लिए फोन करती थी बात करने की, तो वो नहीं करता था। और एक दिन रुचि अपने माता पिता से अपने पति रोहित के लिए कॉल करवाती समझाने के लिए। तब रोहित जो था वह अपनी सास ससुर की भी एक नहीं सुनता और जो उसके मन में चल रहा था, जो उसके यार दोस्तों ने उसके दिमाग में गंदगी भर दी थी, वो तो केवल वही निगेटिव बातें सोच रहा था। अब इधर रोहित जो था अपनी पत्नी को रखने से साफ इनकार कर देता है, कहता है कि मुझे रुचि से डिवोर्स चाहिए, मैं इसे रखना नहीं चाहता। जो पत्नी अपने पति के लिए लौटकर जवाब दे, उससे मुंहजोरी करे, तो ऐसी पत्नी का क्या साथ रखना अच्छा रहेगा? ऐसा पत्नी तो घर बर्बाद कर देंगी। अब इधर जैसे ही रुचि और रोहित का तलाक हो जाता है 4-5 महीने के बाद में, उसके बाद में रोहित जो था वह दारू पीना स्टार्ट कर देता है अपने यार दोस्तों के साथ में। अब वह दारू पीना स्टार्ट कर देता है। अब तो वो धीरे धीरे सारा कुछ बेचता जा रहा था और कंगाल होते जा रहा था। वह अपने घर में इतनी फूटी कौड़ी नहीं रखता था और सारे कुछ जो कमाता था वो भी अपना उसने धंधा चौपट कर दिया, उसे भी बर्बाद कर दिया। और जो उसके घर में वस्तुएं थी, चीजें थी बेचने वाली, या उसका जो बिजनेस था, कारोबार था, उसे सब तहस नहस कर दिया। पूरे घर के लिए उसने बेचकर बर्बाद कर दिया और दारू और शराब में, जुआ में सारा कुछ हार गया, सब बर्बाद कर दिया। अब इधर रुचि जो थी वो अपने मायके में रह रही थी। अब वहां रहकर जब वैकेंसी निकलती है डीएसपी की, पुलिस की, तब वह उसमें फार्म अप्लाई कर देती है। अब जब रुचि पेपर देने के बाद घर आती है, घर आने के बाद कुछ ही दिनों तक इंतजार करती है रिजल्ट का, तब वह अच्छे नंबरों से डीएसपी की नौकरी उसे मिल जाती है। वह टॉपर रैंक से प्राप्त करती है डीएसपी की जो पेपर निकला था उस रिजल्ट के लिए। अब जब वह पास हो जाती है तब उसे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है कि आज मेरे पति को ये बात पता चलेगी रोहित, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। अब भागी दौड़ी दौड़ी रुचि जो होती है, जिस घर में रुचि परिवार में अपने पति के साथ रह रही थी, उसी घर में अपने ससुराल भाग कर जाती है दौड़कर, और अपने खुशी अपने पति के बताने के लिए।
लेकिन वहां जब जाती है, जब पहुंचती है उस घर पर, तब वहां रोहित नहीं था, वो कहीं और जा चुका था। अब रोहित वहां नहीं था, जब ये देखती है तब वह वहां के आस पड़ोसियों से पूछती है, तब वह लोग बताते हैं कि रोहित जो था वह दारू नशा करता था और उसके माता पिता गुजर चुके थे। फिर रोहित अपना यहाँ से सारा कुछ बर्बाद कर बेचकर पता नहीं कहाँ चला गया है। अब रुचि जो थी वहां से गांव से आने के बाद वह इधर उधर ढूंढती भी और यार दोस्तों से भी पूछती, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चलता है। फिर रुचि हार थक कर अपने घर वापस आ जाती है। अब फिर अपने ड्यूटी को जारी कर देती है, अब वह ड्यूटी करने लग जाती है। फिर एक दिन रुचि वहीं के जो जहाँ जिस जिले में उसका थाना था, उसी जिले के उसी थाने के एरिया में एक गांव में एक उसके लिए केस मिला था जो उसी गांव का था। तब वह उसी केस के सिलसिले में अपने सरकारी जो गाड़ी उसे मिली हुई थी उसमें सवार होकर जाने के लिए तैयार अपने घर पर बैठी थी। अब इधर अपने ड्राइवर के लिए कॉल कर रही थी कि तुम जल्दी आओ, हमें कहीं किसी गांव केस के सिलसिले में दबिश डालने के लिए जाना है। लेकिन जो उसका ड्राइवर था वह बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका था। फिर अपने ड्राइवर को वह चिल्लाती है, डांटती है। तब उसे कोई काम था इमरजेंसी, इसीलिए वो लेट हो जाता है। तब रुचि उसे माफ कर देती है, फिर अपनी गाड़ी को तैयार करवाती है और उसी में सवार होकर उसी केस के सिलसिले में दबिश डालने के लिए तैयार होकर रवाना हो जाती है गाड़ी में बैठकर। अब रास्ते में जैसे ही एक कस्बा पड़ता है, उस कस्बे में पहुंचती है तो रुचि की जो गाड़ी थी सरकारी मिली हुई पुलिस वाली, वो पंचर हो जाती है। पंचर हो जाने के बाद में वह अपने ड्राइवर से कहती है, चलो कहीं पंचर वाली दुकान होगी तो हम गाड़ी का पंचर जुड़वा लेंगे, उसके बाद में हम आगे के लिए बढ़ेंगे। अब जैसे ही जो उसका ड्राइवर था रुचि का, वह गाड़ी पंचर जोड़ने वाले की दुकान पर रोकता है, तब जैसे ही डीएसपी महिला जो थी रुचि, वह अपनी गाड़ी से उतरकर कदम रखती हैं, तब उसी पंचर जोड़ने वाले पर उनकी नजर पड़ जाती है। अब उसे देखकर बिल्कुल हक्की बक्की रह जाती हैं, उनके पसीने छूट जाते हैं, उनके होश खराब हो जाते हैं। अब वह देखती हैं दोस्तों, वो कोई और नहीं था बल्कि वह पंचर जोड़ने वाला उन्हीं का पति था, जो रोहित से उनका तलाक हो चुका था, उन्हीं का तलाकशुदा पति था। अब रुचि ये हालत देखती हैं अपने पति की तो ज्यादा कुछ कह नहीं पाती। उस समय वो क्यों जल्दी में थी, फिर अपने पति का नंबर ले लेती हैं फोन का, कहती हैं मुझे तुमसे बात करनी है। मैं फिर उनसे रुका नहीं जाता। घर बैठकर शाम के समय जब वह सोचती हैं, विचार करती हैं कि आखिर रोहित की ऐसी हालत कैसे हो गई। वो तो अच्छा खासा व्यापारी था, कारोबार करता था, इतने बुरे दिन उसके कैसे आ गए। फिर वह बात करती हैं, तब रोहित उन्हें सारी सच्चाई विस्तार से बताता है कि मैंने तुम्हारे जाने के बाद में दारू पीना स्टार्ट कर दिया था और मैंने सारा कुछ अपना दारू पीने में ही बेच दिया, जुआ खेलने में बेच दिया। अब मैं अपने जीवन की दिनचर्या को चलाने के लिए अब यही पंचर जोड़ने का काम करता हूँ और इसी से अपने घर का गुजारा कर रहा हूँ। अब रुचि जो थी वो सारी कहानी जब उसकी सुनती तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तब वह उसे टाइम देती हैं कि कल हम किसी गार्डन में मिलेंगे, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करती हूँ, तुम उसी गार्डन में इसी एड्रेस पर आ जाना, हम वहीं बात करेंगे। अब रुचि अपने पति को गार्डन में बुला लेती है रोहित के लिए, तब वहीं बात करती हैं। तब वह जब अपने पति की हालत की जानकारी जब उन्हें पता चलती है, तब वह कौली भरकर रोने लगती हैं, फूट फूट कर उनका बुरा हाल हो जाता है। तब वो भी अपने पति से कहती हैं कि तुमने मेरे साथ जो किया था वह बहुत गलत किया था। और रोहित भी इधर बहुत पछता रहा था। वो भी अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो बहुत गलत किया। अब इधर रुचि और रोहित के लिए अपनी अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। अब वह अपनी जो सच्चाई बताती है कि मेरा जब तलाक हुआ था तब मैं अपने घर से जब वैकेंसी निकली थी तो मैंने वहीं रहकर ये वैकेंसी को हासिल किया और अच्छे नंबरों से मैंने डीएसपी की पद के लिए प्राप्त किया है। मैं अच्छे नंबरों से पास हुई थी, लेकिन तुमने मुझे जो इल्जाम दिया था कि तुम अयासी कर रही हो, बल्कि ऐसा नहीं था, क्योंकि किस्मत में जो होता है वही होता है। समय से पहले हमें कुछ भी नहीं मिलता है, चाहे हम कितने भी मेहनत कर लें, चाहे कितने भी हाथ पैर फड़फड़ा लें, लेकिन समय से पहले कभी कुछ नहीं होता है। दोस्तों, ये आपने अच्छा खासा अपनी आंखों से ये अंजाम देखा होगा। फिर सारी सच्चाई और सारी वो गलतफहमियां जो थी रोहित और रुचि के बीच में वह दूर हो जाती हैं। अब हंसी खुशी से रोहित अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि जो उसकी पत्नी थी रुचि वो अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। अब रुचि अपने पति के लिए माफ कर देती है। अब वहां से दुकान का काम छुड़वा कर वह अपने घर ले आती है। अब अच्छे से मकान में रुचि और रुचि का पति रहने लगता है। अब रुचि अपनी डीएसपी की नौकरी कर रही थी, वह अच्छे पैसे कमा रही थी, इसीलिए उसने अपने पति का काम छुड़वा दिया। अब दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से जीवन को व्यतीत करने लगे थे। अब एक सलाह से अपने घर पर रहने लगे थे। अब
दोस्तों ये आप अपनी कमेंट में राय अवश्य देना, क्या रुचि ने अपने पति को माफ कर सही किया या गलत किया, अपना राय हमें अवश्य कमेंट में बताना। अगर कोई भी सदस्य अपना नाम अपने इस वीडियो में बुलवाना चाहता है तो अपना नाम और अपना जिला इस वीडियो के कमेंट में अवश्य लिखना कि आप कहाँ से हैं, किस जिले से हैं, तब हम आपका नाम वीडियो में अंत में अवश्य लेंगे, जिससे कि आपका नाम और भी ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँच सके। मिलते हैं ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।